हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और ट्यूटोरियल सीरीज जिसमें हम क्रिएट करेंगे ये सोडा बॉटल जिसका नाम है लाहौरी जीरा। मैंने सोचा क्यों ना इस प्रोडक्ट को मॉडल करके इसके हाई क्वालिटी 3D रेंडर्स क्रिएट किए जाएं। इस सीरीज में दोस्तों इस बॉटल को मॉडल करेंगे, इस पर मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स ऐड करेंगे एंड फाइनली सीन क्रिएट करके लाइटिंग ऐड करके इसका हम हाई क्वालिटी 3D रेंडर क्रिएट करेंगे। एंड दोस्तों अगर इस प्रोजेक्ट की आपको फाइनल ब्लेंड फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन की लिंक है। पेट्रियन ज्वाइन करके दोस्तों इस प्रोजेक्ट की ब्लेंड फाइल, इसके साथ साथ कई और सारे प्रोजेक्ट जो हमने यूट्यूब पर करे हैं उनकी ब्लेंड फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो इस ट्यूटोरियल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडर का वर्जन 4.2.3 एंड जो भी मैं की प्रेस करूंगा आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्यूब है, इसको सिलेक्ट करके अभी हम डिलीट कर देते हैं। सबसे पहला टास्क है दोस्तों हमारा रेफरेंस को इंपोर्ट करना। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा जिससे कि आप इस प्रोडक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कई सारी इमेजेस मिलेगी जिसमें से कि आप ये वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाएंगे ब्लेंडर में। मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, यहाँ पे हमें इमेज का ऑप्शन मिलता है एंड रेफरेंस का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड जहाँ पर भी आपने इमेज को सेव करा है उस पर क्लिक करके आप इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारी रेफरेंस इमेज इसमें इंपोर्ट हो गई है। इसको हम ग्रैब करके वाई डायरेक्शन में इसको हम सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे एंड दोस्तों हम रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है इमेज का, जहाँ से इमेज की सेटिंग कंट्रोल करेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम डाउन करके अभी 0.6 पर सेट कर देंगे। ऑलराइट, एंड इस इमेज को सिलेक्ट करके जी एक्स डायरेक्शन में इसको हम पीछे की तरफ मूव कर देंगे थोड़ा। एंड दोस्तों जैसे कि हमारी ये बॉटल है, ये राउंड बॉटल है, इसके लिए हम यूज करेंगे सिलेंडर का। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा, मैश में जाके एक सिलेंडर को ऐड करूंगा एंड मेक श्योर कि दोस्तों सिलेंडर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको जो वर्टिसेस मिलती है जो कि 32 है, इसको हम 30 पर सेट कर देंगे। 30 पर यानी कि दोस्तों हम एडिट मोड में जाते हैं तो ये जो वर्टिसेस है ये पहले बाय डिफॉल्ट 32 आती है, इसको हमने 30 पर सेट किया है। ये इसलिए किया है दोस्तों, जब हम इसका बॉटम बनाएंगे तब हमें 30 वर्टिसेस चाहिए सिर्फ यहाँ पर। एंड दोस्तों हमने जो अब सिलेंडर ऐड किया है इसको हम स्केल डाउन करेंगे एंड अपने रेफरेंस के बराबर इसको सेट करेंगे। अभी आप देखेंगे कि हमारा रेफरेंस जो है वो राइट साइड में ज़्यादा है, तो जी वाई रेफरेंस को भी हम सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी जो रेफरेंस है वो एकदम सेंटर में आ गया। अब अपने सिलेंडर को ग्रैब करके जी जेड जेड डायरेक्शन में नीचे लाते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एडिट मोड में जाकर इसको हम एक्सट्रूड करते जाएंगे हमारी बॉटल की शेप के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों मैं ऑल्ट जेड दबाऊंगा ताकि हम एक्सरे मोड में आ जाए, ताकि मैं फ्रंट से ही यहाँ पीछे तक की सारी वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकूँ एक बार में ही। सो मैं जी जेड ग्रैब करके इसको थोड़ा ऊपर लाऊंगा एंड अब मैं ई प्रेस करूंगा। ई होता है एक्सट्रूड के लिए एंड ये जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड हो जाएंगे। अब इसको मैं एक्सट्रूड करने के बाद एस दबा कर स्केल भी करते जाऊंगा। सो मैं ई प्रेस करूंगा एंड देन एस प्रेस करूंगा जिससे ये इसकी शेप में आते जाएंगे। ई एस। तो एक्सट्रूड कर करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो बाहर वाली शेप है इसको बनाने के लिए मैं ई प्रेस करूंगा एंड देन एस प्रेस कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो एक्सट्रूड वाला पार्ट है वो स्केल होने लगेगा एंड करीब इसके बराबर मैंने इसको स्केल कर दिया। अब मैं अगेन ई प्रेस करूंगा जेड डायरेक्शन में एक्सट्रूड करने के लिए, ये एंड ये इतना एक्सट्रूड हो गया। मैं ई करीब यहाँ तक जो इसकी ऐसी शेप है उसके लिए एंड मैं ई प्रेस करूंगा एंड इसको हम फाइनली यहाँ तक छोड़ देंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमारी कैप के अंदर रहेगा एंड कैप के अंदर के पार्ट को अभी हम मॉडल नहीं कर रहे। ऑलराइट, एंड दोस्तों इसमें हम जो बॉटल का एक्चुअल स्केल होता है, जैसे कि बॉटल होती होगी 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है आई थिंक, तो उसको भी अभी हम फॉलो नहीं कर रहे। ऑलराइट, अब नीचे का पार्ट सेलेक्ट करते हैं हम एक्सरे मोड में जाकर जी जेड एंड सेम दोस्तों जैसे हमने ऊपर का पार्ट बनाया है हम नीचे का पार्ट भी वैसे ही मॉडल करेंगे। हम एक्सट्रूड करेंगे एंड देन थोड़ा सा स्केल करेंगे। लाइक दिस। सो दोस्तों अभी तक हमारी बॉटल जो है वो कुछ इस टाइप से दिख रही है। अब दोस्तों इसका हमें बॉटम का पार्ट बनाना है। बॉटम के पार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मॉडिफायर्स का आइकन में एंड ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को इस पर हम ऐड कर लेंगे एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको भी हम 2 रखते हैं व्यू पोर्ट में। ये लगाने के बाद हमारी जो बॉटल है उसकी कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। हम एडिट मोड में जाकर फेस सेलेक्ट में जाएंगे एंड ये जो टॉप वाला फेस है इसको सिलेक्ट करके एक्स की को दबाएंगे एंड इसका जो फेस है इसको डिलीट कर देंगे। एंड अब दोस्तों इसका जो बॉटम का एरिया है वो हम मॉडल कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम एडिट मोड में जाएंगे एंड दोस्तों हम इस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है वो एडिट मोड में ऑफ हो जाएगा। जैसे हम एडिट मोड से बाहर आएंगे तो ये मॉडिफायर वापस ऑन हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इसका बॉटम का फेस सेलेक्ट करके हम आई की को प्रेस करेंगे इसको इंसर्ट करने के लिए एंड इसको करीब हम इतना इंसर्ट कर देंगे एंड हम एक्स दबाएंगे डिलीट करने के लिए एंड इसके फेस को डिलीट कर देंगे। सो बीच से कुछ इस टाइप से होल बन गया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके फेसेस को सिलेक्ट करना है। हम एक फेस को सिलेक्ट करेंगे देन हम 5 फेसेस को छोड़ेंगे। सो 1 2 3 4 5 सिक्स्थ फेस को हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6।
तो इसमें हमने दोस्तों 5 फेस को सिलेक्ट किया है एंड इनके बीच में 5-5 फेसेस बच गए हैं। इसीलिए दोस्तों इसमें हमने 30 वर्सेस को ऐड किया था स्टार्टिंग में। तो ये हमने सिलेक्ट कर रखे हैं। अब आएंगे फ्रंट में एंड दोस्तों मेक श्योर कि ये वाला जो एजेस है यहाँ पर आपके कोई एजेस ना हो। तो मैं इस एज रिंग को सिलेक्ट करता हूँ डबल क्लिक से एंड एक्स दबाकर इसको मैं डिसॉल्व एजेस कर देता हूँ एंड अगेन मैं फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ। एंड ये जो हमने 5 फेजेस को सिलेक्ट किया है इसको दोस्तों जी प्रेस करके हम ग्रैब करेंगे एंड ग्रैब करके इसको हम जेड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। करीब इसको हम इतना ऊपर ले आए हैं एंड ऊपर लाने के बाद एस प्रेस करके इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे ताकि ये जो फेस अंदर की तरफ जा रहे थे वो अंदर की तरफ ना जाए। ऑलराइट, अब दोस्तों हमारी बॉटल का बॉटम जो है कुछ इस टाइप से दिखता है। अब इसके जो हमने फेसेस को सिलेक्ट कर रखा है इन फेसेस के हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे। इनके जो कोने वाले एजेस हैं उनको हम सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके जो 5 एजेस थे उनको हमने सिलेक्ट कर लिए यहाँ से एंड अगेन हम जाते हैं फ्रंट डायरेक्शन में एंड एक्सरे मोड में जाएंगे तो इनको हम ग्रैब करके नीचे की तरफ ले आएंगे करीब इसके मिडल में। तो इनको ग्रैब करके हम नीचे की तरफ ले आए। अब दोस्तों हम एडिट मोड से बाहर आके देखते हैं तो अभी हमारी जो बॉटल है वो कुछ ऐसे दिखती है बॉटम से। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी बॉटल के जो ऊपर वाले फेसेस है जैसे कि 1 2 3 ये वाले फेस एंड ये वाले फेस इनके हम कॉर्नर वाले एजेस को सिलेक्ट करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ देन कंट्रोल दबाकर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरे को सिलेक्ट कर लेता है। तो इसके दोस्तों हमने कॉर्नर वाले एजेस को सिलेक्ट कर लिया है एंड अगेन हम फ्रंट में जाके इसको भी हम जी जेड करके ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि उसको हम नीचे की तरफ लाए थे इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ये करने के बाद दोस्तों सारे एजेस जो है वो एक ही प्लेस पर आ जाएंगे। अब ये पूरी रिंग जो है ये एक ही प्लेस पर आ गई है। अब हम एडिट मोड से बाहर आके देखते हैं तो हमारी जो बॉटल है उसका बॉटम कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके बाद हम क्या करेंगे एडिट मोड में जाएंगे एंड कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करेंगे एंड इनमें से दोस्तों हम इन्हीं एजेस को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे इन 3 फेसेस पर है। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। भी आप देखेंगे तो ये ऐसे हैं जिसकी वजह से ऐसी शेप बन रही है। हम इसको जी जेड इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगर इसको हम सीधा कर देते हैं तो अब ये ऐसे दिखते हैं एडिट मोड से बाहर आने के बाद एंड राइट क्लिक से इसको हम शेड स्मूथ करेंगे। ऑलराइट, सो ये पहले ऐसे थे नीचे फेसेस इनको हमने ग्रैब करके ऊपर कर दिया। अगर दोस्तों आपको ऐसे अच्छे लग रहे हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं या फिर मैं अभी क्या करूँगा मैं इनके बीच में एक और लूप कट ऐड करूँगा। अभी जो बाहर वाले एजेस हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे एंड इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों ये जो बीच वाला एज है इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे जिससे बीच वाला पार्ट से ऐसे उठे हुए बन जाएंगे जो कि ओरिजिनल बॉटल में होता है जिस तरीके से जी जेड करीब इतना। ऑलराइट, एंड हम अपनी बॉटल को सिलेक्ट करके आर जेड इसको जेड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एंड इसको हम सेंटर में ले आएंगे। जिसके लिए मैं वायर फ्रेम को ऑन करता हूँ। मैं आर जेड प्रेस करूंगा एंड ये इसके जो ये वाला पार्ट है इसको मैं एकदम सेंटर में ले आया इसके। ठीक है, मैं वायर फ्रेम को बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी बॉटल है वो कुछ इस तरह से दिखती है एंड दोस्तों बॉटल के अगर आप बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पे बॉटम में एक होल है। इसको अभी हमें फिल करना है। तो फिल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे हम इस एज को सिलेक्ट करेंगे एंड टॉप से देखेंगे दोस्तों तो ये टोटली राउंड नहीं है। इसको पूरी तरीके से राउंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे एंड लूप टूल्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से इसको हम सर्कल कर देंगे जिससे क्या होगा ये पूरा राउंड सर्कल बन जाएगा। अगर आपके में लूप टूल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है आपको एडिट में जाना है प्रेफरेंसेस में एंड गेट एक्सटेंशन के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है लूप टूल्स। तो लूप टूल देखें यहाँ पे शो हो रहा है एंड यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा। पहले आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए एंड देन एड ऑन्स के ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको सर्च करना है लूप टूल्स एंड इसको इनेबल कर देना है ऐसे एंड सेव प्रेफरेंसेस। ऑलराइट, तो हमारा राउंड हो गया है। अब हम क्या करेंगे ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड के लिए, एस प्रेस कर देंगे छोटा करने के लिए, अगेन ई एस एंड ये लास्ट में बचता है एफ प्रेस करके इसको फिल कर देंगे एंड हम जाएंगे फेस सिलेक्ट में एंड ये पूरी रिंग को सिलेक्ट करेंगे। ई प्रेस करके इसको एक्सट्रूड कर देंगे थोड़ा सा एंड एडिट मोड से बाहर आते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा हमारा बॉटम से। ऑलराइट, एंड दोस्तों सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की वजह से अगर आपकी बॉटल की जो शेप है वो शेप चेंज हो रही है, कहीं पे बॉटल ज़्यादा राउंड हो रही है तो आप सिंपली इसमें कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड कर सकते हैं जिससे कि जो बॉटल राउंड हो रही थी वो अब राउंड नहीं होगी। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आप इस एज लूप को ज़्यादा क्लोज लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मोड में दिखेगा, काफ़ी शार्प एजेस दिखेगा। सो मेक श्योर कि इसको आप थोड़ी दूरी रखें। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम इस एरिया में। यहाँ पर आप देखेंगे बॉटल जो है हमारी राउंड हो गई है तो हम क्या करेंगे इस सोल्यूशन के लिए पहले हम बॉटल को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबाएंगे इसका स्केल अप्लाई करने के लिए। अगर मैं एन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इसका स्केल जो है 1 नहीं है तो कंट्रोल ए प्रेस करके इसका स्केल है वो हम अप्लाई कर लेंगे ताकि इसका जो स्केल है वो 1 हो जाए
एंड अब हम क्या करेंगे, एज सिलेक्ट में जाके ये वाले एज रिंग सिलेक्ट करेंगे, ये टॉप वाली सिलेक्ट करेंगे, ये वाली, एंड कंट्रोल बी दबाएंगे बेवल करने के लिए। बेवल से क्या होगा, इनके चारों तरफ एजेस आ जाएंगे, जिससे कि ये जो एज है ये शार्प हो जाएगा। माउस व्हील को स्क्रॉल करके हम इसमें जितने चाहे उतने एजेस को ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 3 ही एजेस को ऐड करूंगा। ऑलराइट, एंड इसको मैं काफ़ी हल्का सा बेवल देता हूँ। तो मैंने इसमें 2 सेगमेंट्स ऐड करे हैं एंड मैंने इतना बेवल दिया है। अब मैं एडिट मोड से बाहर आता हूँ तो आप देखें ये वाला एरिया शार्प हो गया एकदम। ऑलराइट, एंड हमें इसमें भी बेवल देना है, तो कंट्रोल बी से इसमें बेवल ऐड करता हूँ, करीब इतना। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से अभी तक हमारी ये बॉटल बन गई है। अब चलते हैं इसकी कैप बनाने की तरफ। तो हम जाएंगे एडिट मोड में, एंड जहाँ तक हमारी कैप आ रही है वहाँ पे हम कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करेंगे करीब यहाँ तक। ओके, एंड हम जाएंगे फेस सेलेक्ट में एंड डबल क्लिक से पूरी फेस की रिंग सेलेक्ट कर लूंगा मैं। शिफ्ट डी हम प्रेस करेंगे इसको डुप्लीकेट करने के लिए, एंड राइट क्लिक प्रेस करूंगा माउस का इसको वहीं पे छोड़ने के लिए। मैं पी प्रेस करूंगा, पी होता है सेपरेट के लिए, एंड जो हमने सिलेक्ट कर रखा है उस सिलेक्शन को हम सेपरेट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे पहले सिलेंडर आ रहा था, अब हमारा एक और सिलेंडर आ रहा है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये इसमें से सेपरेट हो गया है। इसको हम रीनेम कर देते हैं F2 प्रेस करके कैप, एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम F2 प्रेस करके रीनेम करते हैं बॉटल। एंड ये जो कैप वाला पार्ट है इसका जो ओरिजिन देखेंगे तो ओरिजिन यहाँ पर है, तो राइट क्लिक प्रेस करेंगे सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री, जिससे ओरिजिन जो है इसके ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाएगा। अब इसको हम स्केल करेंगे, स्केल देखते हैं तो तीनों डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स वाई जेड में। हमें चाहिए सिर्फ एक्स और वाई में, तो हम एस दबाएंगे स्केल के लिए एंड शिफ्ट दबाकर जेड दबा देंगे, जिससे क्या होगा जेड डायरेक्शन लॉक हो जाएगी। ऑलराइट, स्केल दबाने के बाद दोस्तों आप जो भी शिफ्ट दबाकर जो भी डायरेक्शन दबाएंगे वो लॉक हो जाती है। जैसे मैं एस दबाने के बाद शिफ्ट वाई दबाता हूँ तो अब क्या है ये एक्स और जेड में स्केल होगा सिर्फ। ऑलराइट, तो हम एस शिफ्ट जेड दबाते हैं, करीब हमारी जो कैप है इसको हम उसके बराबर स्केल कर लेंगे। एंड इसको दोस्तों हम एडिट मोड में जाकर इसकी टॉप की वर्टिसेस है उनको सिलेक्ट करके हम स्केल डाउन कर देंगे हमारी कैप के बराबर, जी जेड। हम ई प्रेस करेंगे एंड जेड डायरेक्शन में इसको एक्सट्रूड करेंगे एंड स्केल करते जाएंगे, जैसे कि हमने बॉटल के साथ किया था। एंड ये जो बीच का पार्ट बचा है इसको फिल करने के लिए हम एफ प्रेस कर देंगे, जिससे ही फिल हो जाएगा। एंड दोस्तों अभी तक हमारी कुछ इस टाइप से ये कैप दिख रही है। एंड इसको हम थोड़ा सा स्केल करते हैं, एस दबाएंगे हम, देन शिफ्ट जेड दबा देंगे जेड डायरेक्शन लॉक करने के लिए, ये इतना। एंड एडिट मोड में जाके ये जो नीचे का एज है इसको हम थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं हमारे रेफरेंस से मैच करने के लिए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ओरिजिनल कैप में यहाँ पे कटआउट बना हुआ है, तो उसके लिए हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे एंड एक लूप कट को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड कंट्रोल बी प्रेस करेंगे इसको बेवल करने के लिए। एंड बेवल में सिर्फ 2 ही एज चाहिए, तो माउस व्हील को मैं स्क्रॉल करता हूँ जिससे बीच वाला एज हट जाएगा, एंड इसमें करीब इतना सा मैं कटआउट बना दूंगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपनी कैप में थिकनेस ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए मैं नंबर स्लैश दबाऊंगा, जिससे सिर्फ हमारी कैप रह जाएगी। एंड इसका कंट्रोल ए से स्केल अप्लाई करते हैं एंड ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर इस पे ऐड करेंगे। इस मॉडिफायर की मदद से हम थिकनेस ऐड कर सकते हैं एंड इस मॉडिफायर को हम टॉप में लाएंगे सब डिवीजन से पहले। एंड दोस्तों सब डिवीजन मॉडिफायर के हम इस एलईडी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे इसको ऑफ करने के लिए व्यू पोर्ट में, एंड इसको भी हम शेड फ्लैट करते हैं देखने के लिए कि इसमें कितनी थिकनेस ऐड हो रही है। करीब दोस्तों इसमें मैं 3 सेंटीमीटर थिकनेस ऐड करके इस आइकन पे क्लिक करके मैं इसको अप्लाई कर दूंगा मॉडिफायर को। एंड दोस्तों हमारा सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर है उसको मैं वापस से ऑन कर दूंगा। ऑलराइट, अब इसमें देखेंगे दोस्तों हमारी जो कैप है इसमें थिकनेस ऐड हो गई है, लेकिन दोस्तों सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की वजह से इसके जो एजेस है वो राउंड हो रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे अगेन हम बेवल ऐड कर देंगे, तो इसको हम डबल क्लिक से इसके पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे एंड मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ बेवल करने के लिए। एंड इस पर हमने यहाँ पर बेवल ऐड कर दिया, जिससे ये जो एज राउंड हो रहे थे वो अब राउंड नहीं हो रहे। अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एजेस जो है जो काफ़ी क्लोज है, जिसकी वजह से वो भी राउंड नहीं हो रहे। एंड सिलेक्ट करके राइट क्लिक से इसको हम शेड स्मूथ कर देंगे। अब दोस्तों जो हमने एज लूप ऐड किया था ये वाला, फेस सेलेक्ट में जाके इस पूरी रिंग को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड हम ऑल्ट ई प्रेस करेंगे। ऑल्ट ई से दोस्तों ये एक्सट्रूड के ऑप्शन खोलेंगे, जिसमें हम एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करेंगे, इससे फेसेस जो है उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड होंगे। एंड इसको करिए दोस्तों हम नेगेटिव 0.5 सेंटीमीटर एक्सट्रूड कर देंगे अंदर की तरफ। ये करने के बाद देखेंगे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर की मदद से ये भी राउंड हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, या तो इसको हम बेवल कर सकते हैं या फिर इसके क्लोज हम कंट्रोल आर से लूप कट ऐड करके इसके पास में प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि ये जो राउंड हो रहे थे वो राउंड ना हो। एंड एक हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड एक यहाँ पर। ऑलराइट,
अब इसको देखेंगे दोस्तों तो अब ये राउंड नहीं हो रहे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें जो लाइनिंग है जो कि ग्रिप के लिए बनाई जाती है वो हमें बनानी है। तो हम जाएंगे एडिट मोड में एंड ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो कंट्रोल आर से एक लूप कट ऐड करेंगे करीब यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड ये कहाँ तक है, ये करीब यहाँ तक है, इस एज लूप तक। तो कंट्रोल आर से एक और एज लूप हम इसके पास में ऐड करेंगे। सो दोस्तों हमारे पास ये एरिया आ गया है, ये इतना एरिया है जिसमें कि हम ये वाला पार्ट बनाएंगे जो कि कैप पर ग्रिप के लिए बनाया जाता है। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास एज लूप्स नहीं है, जिसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, हमने जो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर रखा है हमारी कैप पर, इसकी स्ट्रेंथ को हम 3 करेंगे एंड देन इस पर क्लिक करके इसको हम अप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारी जो कैप है मॉडिफायर अप्लाई हो गया है एंड इसमें कई सारे एज लूप्स आ गए हैं। सो इसको दोस्तों हमें थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि कहीं कहीं एरिया में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एज लूप्स आ गए हैं जहाँ पर कि हमने बेवल को ऐड कर रखा था। तो जहाँ पर कुछ ज़्यादा एजेस आ गए हैं उनको हमें थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। हम एजेस को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक से एंड एक्स प्रेस करेंगे एंड इसके डिसॉल्व एजेस कर देंगे, जिससे क्या होगा यहाँ के जो एजेस थे पहले इतने थे अब इतने रह जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो इसमें से मैंने कुछ एजेस को डिसॉल्व कर दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे एंड जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि जितने एरिया में हमें ये जो पार्ट बनाना है जो कि ग्रिप के लिए बनाया जाता है उसमें सारे हॉरिजॉन्टल एज लूप्स को हमें डिसॉल्व कर देना है। सो ये करीब यहाँ से स्टार्ट होंगे तो यहाँ से मैं सारे एज लूप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ जितने भी हॉरिजॉन्टल एज लूप्स है एंड ये करीब यहाँ तक आएंगे तो मैं एक्स दबाकर इनको डिसॉल्व एजेस कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इतना एरिया आ गया। अब हम फेस सेलेक्ट में जाएंगे एंड डबल क्लिक से इस पूरी रिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें प्रेस करना है आई बटन को जो कि होता है इंसर्ट के लिए, जिससे कि इसमें ऐसे इंसर्ट होने लग जाएगा। अभी आप देखेंगे तो ये सारे एक साथ इंसर्ट हो रहे हैं, हमें चाहिए इंडिविजुअल इंसर्ट, जिसके लिए मैं एक और बार आई को प्रेस करूंगा। अब ये इंडिविजुअल इंसर्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं करीब इसको इतना इंसर्ट कर दूंगा एंड दोस्तों इंडिविजुअल आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं इंडिविजुअल इंसर्ट को एंड इसके जो स्ट्रेंथ है उसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं इसको करीब 0.3 सेंटीमीटर इंसर्ट करता हूँ, जिससे कि हमारे पास जितना सिलेक्टेड एरिया है उतना ही एरियाज के बीच में, उतना ही लगभग एरियाज के बीच में बच जाएगा एंड हमारे जो फेसेस सारे सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऑल्ट ई प्रेस करूँगा इसको एक्सट्रूड करने के लिए एंड एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स करूँगा, जिससे फेसेस इसके नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सट्रूड होंगे एंड इसको मैं करीब 0.4 सेंटीमीटर करूँगा। ऑलराइट, अब दोस्तों हमारे पास जितने भी फेसेस है उनको हमें थोड़ा ऐसे भी स्केल करना है एंड ये जो फ्रंट से है इनको हमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी स्केल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सारे फेसेस सिलेक्ट है, अगर अभी हम इसको स्केल करेंगे तो स्केल सही से नहीं होंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट में, यहाँ से इसको इंडिविजुअल ओरिजिन पर सेट करेंगे एंड उसके बाद दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम चेंज करके नॉर्मल पर सेट करेंगे, जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन है सभी की नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। एंड अब हम इसको स्केल करते हैं एस एक्स में करते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों ये सभी इंडिविजुअली अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहे हैं। सो करीब 0.7 इसको हम स्केल कर देंगे एंड अब हमें इसको ऐसे जेड डायरेक्शन में करना है, तो हम एस दबाएंगे एंड जेड दबाएंगे तो ये डायरेक्शन नहीं है, अब हम वाई दबाएंगे तो हाँ अब ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहे हैं एंड इसको हम 0.95 स्केल करेंगे करीब। ठीक है, एडिट मोड से बाहर आके देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेंगे। ऑलराइट, तो हमारी जो बॉटल में ग्रिप होती है वो भी हमने कुछ इस टाइप से मॉडल कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों जो पार्ट रह गया वो रह गया इसका लेबल वाला पार्ट। तो लेबल वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम एडिट मोड में जाएंगे एंड देखेंगे लेबल कहाँ से इसका स्टार्ट है एंड कहाँ पर एंड है, वहाँ पर हमें एक लूप कट ऐड करना है। सो जहाँ पर ये एंड है लगभग उसके पास तो ये लूप कट ऐड है एंड जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पर हमें एक लूप कट ऐड करना पड़ेगा। तो कंट्रोल आर से मैं इसके बीच में एक लूप कट ऐड करता हूँ। तो ये हमारा होगा स्टार्टिंग लूप कट एंड ये है हमारा एंडिंग वाला। मैंने स्टार्टिंग को सिलेक्ट कर रखा है एंड एंडिंग वाले को सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद हम जाएंगे सिलेक्ट के ऑप्शन में, यहाँ पर हम जाएंगे सिलेक्ट लूप्स में एंड सिलेक्ट लूप इनर रीजन, जिससे क्या होगा जितने भी इनर रीजन है दो लूप्स के बीच का वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। एंड फेस सिलेक्ट में जाकर शिफ्ट डी से इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे एंड पी दबाकर इसको सेपरेट कर लेंगे। अब जो हमारा थर्ड पार्ट आया उसको हम F2 से रीनेम कर देते हैं लेबल एंड राइट क्लिक से सेट ओरिजिन करेंगे एंड ओरिजिन टू ज्योमेट्री, जिससे इसकी ज्योमेट्री के सेंटर में आ जाएगा। अभी देखेंगे तो सेंटर में नहीं आया, तो राइट क्लिक दोबारा करेंगे एंड इसको हम ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस के सेंटर में, तो अब ये प्रॉपर सेंटर में आ गया। ऑलराइट,
अभी आप देखेंगे इसकी लोकेशन और हमारी बॉटल की लोकेशन एक ही है, तो इसको हम एस दबा कर स्केल करेंगे एंड शिफ्ट जेड दबा देंगे ताकि जेड डायरेक्शन में ना हो। इन करीब इसको हम थोड़ा सा स्केल कर देंगे। पहले आप देखेंगे इन दोनों की पोजीशन एक ही थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, एंड अब इसको हमने थोड़ा सा स्केल कर दिया है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों बॉटल जो काफ़ी ज़्यादा शार्प सी महसूस हो रही है, तो यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा एज लूप है, या तो इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर 2 बार जी दबाएंगे जिससे इसको हम स्लाइड करके थोड़ा सा दूर ले जा सकते हैं, जिससे इतनी शार्प सी शेप बन रही है वो ना बने। सो ऑलराइट दोस्तों, ये था पार्ट 1 जिसमें कि हमने अपने प्रोडक्ट की मॉडलिंग कंप्लीट करी है। सो मुझे कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दोस्तों मैं शाउट आउट देना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल मेंबर्स को एंड पेट्रियन सपोर्टर को जो कि मेरे वर्क को सपोर्ट करते हैं। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन के लिंक है वहाँ पर जाकर पेट्रियन ज्वाइन करके मेरे वर्क को सपोर्ट करें। एंड दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं लाहौरी जीरा वाला, इसकी पूरी प्रोजेक्ट की ब्लेंड फाइल को आप पेट्रियन मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ दोस्तों कई और सारे ट्यूटोरियल्स की ब्लेंड फाइल को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। एंड दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें टेक्सचर्स ऐड करेंगे, मटेरियल्स ऐड करेंगे, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।